अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये स्टूडेंट, उम्मीद कि आप लोगों ने पहले की वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो आज की वीडियो को देखिए। इसमें 4 टॉपिक सिर्फ पढ़ाएंगे, 5 से 7 मिनट आपको वक्त लगेगा। यकीन जानिए आज इस वीडियो ये 4 टॉपिक पढ़ने के बाद से फिर आपको दोबारा किसी के पास या कहीं भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। और ये क्लास किसके लिए है? क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हो, मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे बगैर आपका क्वेश्चन बनता ही नहीं है। यानी 4 नंबर आज आपका क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको समझना है। देखिए यहाँ लिखा है मतला, लिखा है मतला। मतला किसे कहते हैं? तो पहले ये मतला का माना होता है शुरुआत। मतला का माना होता है शुरुआत। और एक क्या मक्ता? तो मक्ता का माना होता है आखिर, यानी एक शुरू और एक आखिर। नज़म और गज़ल जो भी लिखा जाता है, नज़म और गज़ल जो भी लिखा जाता है, तो गज़ल नज़म की जो पहला मिसरा होता है, पहला लाइन होता है, उसी को हम मतला बोलते हैं। और फिर उस नज़म जो लास्ट में आता है, आखिर में आता है, जिसमें शायर अपना एक तखल्लुस पेश करता है, अपना एक नाम छोड़ा रखता है, उसको बोलते हैं मक्ता। क्या लिखेगा? नज़म और गज़ल के पहले मिसरा को, नज़म या गज़ल के शुरुआती मिसरा को हम क्या बोलते हैं? मतला बोलते हैं। और वही नज़म गज़ल के जो आखिरी सेंटेंस है, आखिरी जुमला है, आखिरी मिसरा है, उसको हम मक्ता बोलते हैं। उसको आज लिख सकते हैं, अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतला गज़ल या नज़म के पहले मिसरा, श्वास मिसरा को मतला कहते हैं। ठीक है। और गज़ल मक्ता में क्या है? गज़ल या नज़म के आखिरी मिसरा को, आखिरी मिसरा को मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। फिर समझिए, गज़ल या नज़म जो भी लिखा था, तो पहला जो मिसरा है, पहला जो शेर है, पहला लाइन है, उसको हम मतला कहेंगे और मक्ता कहेंगे आखिरी के। इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आता है? ये कहता है गज़ल या नज़म के पहले मिसरा को क्या कहते हैं? गज़ल या नज़म के पहले मिसरा को क्या कहते हैं? तो बोलेंगे मतला कहते हैं जनाब। और गज़ल या नज़म के आखिरी मिसरा क्या कहते हैं? तो बोलेंगे कि भाई उसको हम मक्ता कहते हैं। मालूम हो गया कि शुरुआत को मतला, शुरुआत को मतला, शुरुआत को मतला और आखिर वाले को मक्ता कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब आइए देखते हैं साबका और लाहिका। साबका और लाहिका, याद रखिएगा, साबिक के माना होता है पहले, साबिक के माना पहले और लाहिक के माना बाद में। साबिक माना पहले और लाहिक माना बाद में। कैसे करना देखिएगा, कोई लफ्ज पहले से मौजूद है, मुस्तकिल कोई लफ्ज है जो अपना माना बता रहा है। कोई लफ्ज पहले से मौजूद है और अपना माना बता रहा है, उस लफ्ज से पहले कोई जुड़ जाए, उस लफ्ज से पहले कोई जुड़ जाए और माना को बदल दे, उसको बोलते हैं साबका, उससे जुड़ने वाले को। और कोई लफ्ज पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद है और माना दे भी रहा है, लेकिन उसके बाद कोई जुड़ जाए, उसको बोलते हैं लाहिका। समझ गए होंगे? उसको लिखता हूं, फिर आपको मिसाल देके समझाता हूं। देखिएगा, साबका मुस्तकिल, मुस्तकिल लफ्ज से पहले, अल्लाह अकबर, अज़ान हो रही है। मुस्तकिल लफ्ज से पहले कोई लफ्ज जुड़ जाए और माना को बदल दे, उसको कहते हैं साबका। फिर वही है मुस्तकिल लफ्ज के आखिर में, यहाँ है पहले, यहाँ है आखिर में, आखिर में कोई लफ्ज जुड़ जाए, यानी कि मिल जाए और माना को बदल दे, माना को बदल दे और लाहिका है। देखिए मिसाल पर, जैसे एक लफ्ज लिखा है यहाँ पर अकल, क्या लिखा है? अकल। यहाँ लिखा है इज्जत, क्या लिखा है? इज्जत। यहाँ लिखा है हुनर। ये तीनों लफ्ज है, अकल भी लफ्ज है, इज्जत भी लफ्ज है, हुनर भी लफ्ज है। अकल के माना होता है होशियार, चालाक,
इज्जत बना होता है इज्जत वाला मर्तबे वाला, और हुनर बना होता है बुद्धि होशियार समझदार। अब इसी लफ्ज के अंदर ये पहले लफ्ज जुड़ जाएगा बेअक्ल, तो क्या हो जाएगा पागल। और अकल माने समझदार होशियार, और बे लग गया तो बेअकल वाला यानी पागल। तो ये जो लफ्ज आया है मुस्तकिल लफ्ज से पहले, ये हो जाएगा आपका साबका, हो जाएगा साबका। ये इज्जत है, यहाँ लगा दिया बेइज्जत, इज्जत माने रोब वाला। अब इसका माना क्या होगा बेइज्जत, इसके बाद कोई इज्जत नहीं है, बेशरम आदमी है। तो बे आया तो क्या क्या माना को बदल दिया, तो हो जाएगा आपका साबका। हुनर माने होशियार चालाक बुद्धि वाला बुद्धिजीव, लगा दिया बेहुनर, हो जाएगा बेवकूफ आदमी। इसके बाद तो हुनर ही नहीं है, कि बे माना कर रहा है किसमें, अकल के माने में कमी कर रहा है। तो ये हो जाएगा तीनों क्या हो जाएगा आपका साबका हो जाएगा। तो इंसान में लड़का बेअकल है, लड़का बेअकल है ना, तो बे क्या है तो साबका है। अब यहाँ पूछेगा आपके, आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये लफ्ज से जो पहले लगाए हैं बे उसको हटाइए। अब यहाँ लाइए क्या लाइए, उसके बाद लाइए, किसके बाद लाइए। यही अकल है, लगाते हैं अकल मंद, ये हो जाएगा आपका लायका, बाद में आया इज्जत दार हुनर मंद, क्या हो गया। तो पहले लगा बे तो साबका, बाद में लगा तो लायका, पहले लगा साबका ये हो गया लायका, पहले लगा साबका ये लगा तो लायका। यानी कोई लफ्ज ऑलरेडी पहले से मौजूद है और उस लफ्ज से पहले कुछ जुड़ जाए और माना में चेंजिंग हो जाए, माना बदल जाए, तो बोलेंगे उसको हम साबका। और कोई लफ्ज पहले से मौजूद है और उसके बाद कुछ जुड़ता है तो हो जाएगा वो लायका। देखिए बेसाबका मंद लायका, बेसाबका दार लायका, बेसाबका और मंद लायका, ठीक है ना। फिर बहुत कुछ है आपको, जैसे गुलिस्ता है, क्या है ये असल में गुल है, अगर लगाते हैं गुलिस्ता तो ये अस्ता जो लगा नहीं क्या हो जाएगा लायका हो जाएगा, क्योंकि असल गुल है, गुल माना होता है फूल और गुलिस्ता माना फूलों का बाग। तो मालूम किया कि अब कोई लफ्ज पहले से मौजूद है, मुस्तकिल लफ्ज है, माना दे रहा है, उस लफ्ज से पहले जुटे तो साबका और बाद में जुटे तो लायका। आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात से तसल्ली होगी और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए। यकीन रखिए 4 चैप्टर हमेशा के लिए आपका पुख्ता हो गया। फिर सुनिएगा मतला गजल या नज़म के पहले मिसरा को, पहले लाइन को, पहले शेर को मतला कहते हैं, गजल या नज़म के आखिरी मिसरा को, आखिरी शेर को, आखिरी चीज को हम मक्ता कहते हैं। और साबका मुस्तकिल लफ्ज से पहले कुछ जुटे तो साबका, मुस्तकिल लफ्ज के बाद जुटे तो हो जाएगा लायका, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ 4 टॉपिक लेकर के कोई दूसरा, जब तक के इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।